नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं षडबल का मापदंड कैसे किया जाता है। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछले वीडियो के अंदर हमने क्या स्टडी किया था, वो आपको मैं शॉर्टकट में बताना चाहूंगा। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया था कि षडबल यानी क्या। षडबल यानी कि 6 प्रकार के ग्रहों के बल होते हैं, जिसके आधार पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि ग्रह कितना शक्तिशाली है, कितना बलवान है और कितना पावरफुल है। और ग्रह जितना पावरफुल होगा उस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा और सूक्ष्म दशा में उतना ही ज्यादा अच्छा फल देखने को मिलता है। ये षडबल के कौन से 6 बल है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसके नाम लिखे हुए हैं। पहले नंबर पे आता है स्थान बल, दूसरे नंबर पे आता है दिशा बल, तीसरे नंबर पे आता है काल बल, चौथे नंबर पे आता है चेष्टा बल, 5वें नंबर पे आता है दृष्टि बल और 6वें नंबर पे आता है नैसर्गिक बल। स्थान बल में हमने जाना था कि कोई ग्रह अपनी स्वगृही राशि में बैठा हो, मित्र राशि में बैठा हो, मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो या फिर उच्च राशि में बैठा हो, तो हम कहेंगे कि उस ग्रह को स्थान बल प्राप्त हुआ। उसके बाद हम दिशा बल के बारे में हमने स्टडी किया था कि दिशा बल यानी कि क्या। पहले भाव के अंदर गुरु बुध बैठे हो तो उसको दिशा बल प्राप्त होता है। दसम भाव के अंदर सूर्य मंगल बैठे हो तो उसको दिशा बल प्राप्त होता है। शनि सप्तम भाव में बैठा हो तो उसको दिशा बल प्राप्त होता है। और चंद्र शुक्र चौथे भाव में बैठे हो तो उसको दिशा बल प्राप्त होता है। अगर यही बात को दूसरी भाषा में कहा जाए तो बुध गुरु पूर्व दिशा में बली होते हैं, सूर्य मंगल दक्षिण दिशा में बली होते हैं, शनि पश्चिम दिशा में बली होता है और चंद्र शुक्र उत्तर दिशा में बली होते हैं। उसके बाद हमने जाना था काल बल के बारे में। काल बल यानी कि क्या। कोई बच्चा दिन के समय पैदा हुआ हो तो उसकी कुंडली के अंदर सूर्य, गुरु और शुक्र बलवान माने जाते हैं। ठीक उसके अपोजिट अगर कोई बच्चा रात्रि के समय पैदा हुआ हो तो उसकी कुंडली के अंदर चंद्र, मंगल और शनि को बलवान माना जाता है। और जो बुध रह गया वो बुध दिन को और रात को दोनों समय बली माना जाता है। चौथे नंबर पे हमने जाना था चेष्टा बल के बारे में। चेष्टा बल का अर्थ यह है कि अगर कुंडली के कारक ग्रह वक्री होते हो तो उसके शुभ फल में 3 गुना ज्यादा वृद्धि हो जाती है। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं, कुंडली के मारक ग्रह वक्री होते हो तो उसके अशुभ फल में भी 3 गुना वृद्धि हो जाती है। ये हमने चेष्टा बल में जाना था। उसके बाद आता है दृष्टि बल। दृष्टि बल का मतलब यह है कि कुंडली का कारक ग्रह अपनी शुभ दृष्टि किसी ग्रह के ऊपर डालता हो तो हम कहेंगे कि वो ग्रह शुभ ग्रह से दृष्ट है, यानी कि दृष्टि बल उसको प्राप्त हुआ। और आखिरी में आते हैं नैसर्गिक बल, यानी कि नेचुरल दृष्टि से कौन सा ग्रह कितना शक्तिशाली है और उसका प्रकाश पृथ्वी के ऊपर कितना गिरता है, वो हिसाब से उसको नंबर दिए गए हैं। तो जैसे कि मान लो मैं आपको थोड़ा डीप में जाके समझाता हूं कि नैसर्गिक बल यानी क्या, कि सबसे पहले सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के ऊपर ज्यादा गिरता है, इसलिए उसको 60 षष्ट्यांश का बल दिया गया है। उसके बाद चंद्र जो है उसका 51.43 षष्ट्यांश का बल प्राप्त होता है। जो शुक्र है उसको 42.85 षष्ट्यांश का बल प्राप्त होता है। उसके बाद आता है गुरु, जिसको 34.28 षष्ट्यांश का बल प्राप्त होता है। बुध जो है उसको 25.90 का षष्ट्यांश का बल प्राप्त होता है। मंगल उससे कम है, 17.14 यानी कि 17.14 का षष्ट्यांश का बल प्राप्त होता है। और शनि को आखिरी में सबसे कम 8.57 षष्ट्यांश का बल प्राप्त होता है। यानी कि जैसे जैसे मैंने लाइन से नंबर कहे उतना उतना उसका प्रकाश का बल घटते जाता है। सबसे पहले आता है सूर्य, उसके बाद चंद्र, उसके बाद शुक्र, उसके कम गुरु, उससे कम बुध, उसके बाद मंगल और आखिरी में शनि। तो इस प्रकार से हमने पिछले वीडियो के अंदर ये सारी बातों की चर्चा की थी। आज हम लोग जानेंगे कि षडबल का मापदंड कैसे किया जाए। तो मैं कहूंगा जैसे हम लोग कुछ चीजें खरीदते समय किलो के हिसाब से खरीदते हैं, बराबर है। जैसे गेहूं चावल खरीदने हैं तो हम किलो के हिसाब से खरीदते हैं, तो किलो के हिसाब से मापदंड हुआ।
कुछ चीजें हम खरीदते हैं तो लीटर के हिसाब से मापदंड होता है, जैसे दूध लेते हैं, तेल खरीदते हैं, पेट्रोल लेते हैं, तो लीटर के हिसाब से मापदंड किया जाता है। उसके बाद कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिसको मीटर के हिसाब से माना जाता है, जैसे हम कपड़ा खरीदते हैं तो 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, तो मीटर के हिसाब से कपड़ा खरीदा जाता है। वैसे ही जो षटबल होता है उसके मापदंड को कहा गया है रूपा शब्द कहा गया है, यानी कि रूपा से मापदंड होता है षटबल का। उसके अंदर 1 रूपा इज इक्वल टू 60 षष्टियांश। अगर ये बात को याद रखने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दूं ताकि आपको आसानी से याद रह जाए, 1 घंटा उसमें 60 मिनट होती है, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होती है, वैसे ही 1 रूपा के अंदर 60 षष्टियांश होते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अभी हम आते हैं कि जो 6 प्रकार के जो बल है उसका कितना महत्व है, किसको ज्यादा है किसको कम है, ये हम जानेंगे। तो ये षड बल के अंदर 6 बलों के अंदर सबसे ज्यादा बल माना गया है स्थान बल को, ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। स्थान बल को 8 रूपा दिया गया है। 8 रूपा इंटू 60 इज इक्वल टू 480 षष्टियांश, यानी कि पूरे 6 बल के अंदर सबसे ज्यादा महत्व स्थान बल को दिया गया है। उससे थोड़ा कम काल बल को दिया गया है। काल बल को 6.5 रूपा दिया गया है। अगर आप 6.5 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 390 षष्टियांश बल मिलते हैं। यानी कि कुंडली के अंदर अगर आपकी कुंडली के अंदर कोई ग्रह को स्थान बल प्राप्त हुआ और काल बल प्राप्त हुआ तो समझो वो ग्रह बहुत ही शक्तिशाली माना जाएगा और वो ग्रह व्यारे न्यारे कर देगा। उसके बाद आता है दिशा बल, जिसको 1 रूपा प्राप्त होता है, यानी कि 60 षष्टियांश। चेष्टा बल को भी 1 रूपा प्राप्त होता है, 60 षष्टियांश। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह को दृष्टि बल प्राप्त होता है तो कहा जाएगा उसको 1 रूपा प्राप्त हुआ, यानी कि 60 षष्टियांश। और आखिरी में नैसर्गिक जो ग्रह होते हैं उसको भी 1 रूपा प्राप्त होता है, जिसको 60 षष्टियांश कहते हैं। अगर मान लो आपकी कुंडली के अंदर कोई ग्रह को ये 6 प्रकार के सारे बल प्राप्त हो गए, फिर से बोलता हूं, अगर आपकी कुंडली के अंदर कोई ग्रह को ये 6 प्रकार के बल प्राप्त हो गए तो उसको टोटल 18.5 रूपा का बल प्राप्त होता है। और उसको दूसरी भाषा में कहो कि अगर कोई ग्रह को सारे के सारे बल प्राप्त हो गए तो उसको 1110 षष्टियांश का बल प्राप्त हुआ, ये हम कहेंगे। अभी हम और डीप में जाके स्टडी करेंगे कि 6 प्रकार के जो बल हैं उसके अंदर जो सबसे पहला बल है स्थान बल, हम उसके और एक स्टेप अंदर जाएंगे। तो स्थान बल के अंदर भी 5 प्रकार के बल होते हैं। उसके नाम क्या है तो सुन लो। स्थान बल के अंदर जो 5 बल है उसमें पहला बल है उच्च बल, दूसरा है सप्तवर्गीय बल, तीसरा होता है ओज युग्मायुग बल, चौथे नंबर पे आता है केंद्र बल और 5वें नंबर पे आता है द्वेष्काण बल। ये 5 प्रकार के बलों का टोटल मार के बनता है स्थान बल। अच्छा, इसके अंदर स्थान बल के अंदर भी एक आता है सप्तवर्गीय बल। ये सप्तवर्गीय बल क्या होता है तो उसके भी 7 अलग अलग नाम है, तो सुन लीजिए। राशि बल, मूल त्रिकोण बल, होरा बल, सप्तमांश बल, नवमांश बल, तृतीयांश बल और द्वादशांश बल। अगर ये 7 बलों का टोटल मारा जाए तो एक बल बनता है और वो बनता है सप्तवर्गीय बल। उसके बाद सप्तवर्गीय बल के साथ और ये 4 चीजों को जोड़ दिया जाए, यानी कि उच्च बल, ओज युग्मायुग बल, केंद्र बल और द्वेष्काण बल, तो ये 5 बलों का टोटल मारा जाए तो बनेगा स्थान बल। और स्थान बल को इधर लाने के बाद बाकी के 5 बलों को इसके साथ जोड़ दिया जाए तब जाके बनेगा षड बल। और ये सारे बलों की गिनती करने के लिए कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है? रूपा। 1 रूपा इज इक्वल टू 60 षष्टियांश। और ये गणित बहुत ही डिफिकल्ट है जो कि आजकल कंप्यूटर के द्वारा आसानी से देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर आप ये करने बैठो तो बहुत ही टफ जाएगा। आजकल के जितने भी कंप्यूटर के नए नए पैकेज आए हैं कुंडली के, उसके अंदर ये सब रेडीमेड आपको मिलता है। सो यू आर वेरी लकी। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि षडबल को कौन से मापदंड से मापा जाता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।